नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की सर्वाधिक पुरानी पार्टी कांग्रेस की नैया कौन पार लगाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है। वजह यह है कि जिस रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के वो आप कह सकते हैं कि उम्मीद बांधे हुए है, उम्मीद लगाए बैठी है, वही प्रशांत किशोर दो नाव पे सवार है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी से और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कई दौर की मीटिंगें हुई, उनको पार्टी में शामिल करने को लेकर के मीटिंग हुई, कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इस बीच में खबर ये भी आई कि कांग्रेस ने शर्त रखी है कि यदि आप कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर आप अन्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना वास्ता नहीं रखेंगे और आपकी कंपनी उनके लिए काम नहीं करेगी। इसके जवाब में प्रशांत किशोर की शर्त यह है कि फिर मुझे फ्री हैंड चाहिए। अभी यही सब चल रहा था। दो तरह की विचारधारा थी। एक ग्रुप था कि हाँ, प्रशांत किशोर को लाया जाना चाहिए, दूसरा ग्रुप था कि प्रशांत किशोर के आने से क्या होगा। वो तो न जाने किसके किसके साथ रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन क्या हुआ, दो अच्छे लड़के कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये सब अभी कुछ चल ही रहा था कि शनिवार और रविवार यानी कल और परसों बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं और टीआरएस है उसके चीफ भी हैं, वो हैं केसीआर, और उनसे मिलने के लिए पहुंचे प्रशांत किशोर और एग्रीमेंट साइन कर लिया। उनकी कंपनी है आईपैक। जैसे ही उन्होंने साइन किया और उस जो टीआरएस है उसके कार्यकारी अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने ट्वीट किया कि दुश्मन के दोस्त पे भरोसा मत करो। यानी कि नाम किसी का नहीं लिया, टीआरएस से दोस्ती है इनकी, वो हमारा दुश्मन है। वहाँ पे दुश्मन से मतलब सियासी दुश्मन है, और उसके लिए इनकी कंपनी आईपैक काम करेगी, तो फिर वो कांग्रेस के क्या भला करेगी। अब इसके बाद हंगामा मच गया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अब वो रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे, उनका आईपैक से कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी कंपनी के बिहाफ पे एग्रीमेंट करने के लिए वो सीएम के पास पहुंच जाते हैं, पार्टी प्रमुख के पास पहुंच जाते हैं, 2 दिन वहां रुकते हैं, डिस्कशन होता है और फिर जो है वो प्लान बना करके देते हैं और एग्रीमेंट हो जाता है। तो लाख आप ऐलान करते रहे कि अब आईपैक से उनका कोई संपर्क नहीं रहेगा, दूसरे लोग काम करेंगे, वो कंपनी है, लेकिन इस बात को कौन मानेगा जिसका मास्टरमाइंड जो है वो खुद प्रशांत किशोर है और दिखावे के तौर पे कंपनी से अपने को अलग कर ले, मन मस्तिष्क इनका वहीं पे लगा रहे, तो कांग्रेस कैसे भरोसा करेगी। कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। और जो प्रशांत किशोर के एंट्री का विरोध कर रहे हैं, मणिकम टैगोर के ट्वीट के बाद उनको सपोर्ट मिल गया है कि प्रशांत किशोर कहीं एक जगह नहीं ठहरते हैं। सबसे पहले उन्होंने 2014 में बीजेपी के लिए काम किया, नमो नमो उन्हीं की देन है। उसके बाद बीजेपी से वो अलग होते हैं। अलग होने के बाद उन्होंने अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, कैप्टन अमरिंदर के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के लिए काम किया, और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार जब महागठबंधन 2015 वाला चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने काम किया। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ चुनावी प्रबंधन रणनीति बनाने का काम उनकी कंपनी करती रही है, और लिहाजा उनका सबसे मिलना जुलना हो गया। अभी वो ममता बनर्जी के लिए पूरे देश में घूम रहे थे, शरद पवार से मिल रहे थे, दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, मुंबई में मीटिंग कर रहे थे, वगैरह वगैरह। अब वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि वो जेडीयू में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। तो उसी क्रम में कांग्रेस उन्हें दिखी। तो कांग्रेस के लिए 6 महीना पहले बात चली कि एंट्री हो रही है, फिर रुक गई, अब फिर एक बार से मंथन होने लगा है। और सोनिया गांधी इस पर काफ़ी गंभीर है कि प्रशांत किशोर को ले आकर के और 235 के आसपास, 235 से 270 के बीच में उन्होंने जो सीटें छांटी है उस पर मेहनत की जानी चाहिए। उनका मानना है कि कांग्रेस को 270 से ज़्यादा पर लड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सब क्षेत्रीय दल दीजिए, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो ईस्ट की और साउथ की 200 सीटें अलग से उन्होंने छाटी है कि यहाँ पे बीजेपी कमज़ोर है और यहाँ पे बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये जो रणनीति बना रहे हैं ये कांग्रेस को भा रहा है, लेकिन उनकी जो डबल माइंड है, दो नावों पे वो सवार हैं, उसको लेकर के कांग्रेस में जो है विरोध हो रहा है। और अब जो है मणिकम टैगोर और इनके हालिया एग्रीमेंट केसीआर के साथ जो हुआ है उसको लेकर के हंगामा हो रहा है। तो क्या ये अपने राजनीतिक करियर को लेकर के प्रशांत किशोर
माइंड मेकअप कर चुके हैं कि अब उन्हें राजनीति करनी है या कंपनी के काम करना है, पहले तो ये तय करना होगा। दूसरी बात की जब मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, आज भी मीटिंग होने वाली है, तो उसमें जो है कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर से साफ साफ पूछा था कि कितने दिन का संग साथ है ये, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि जितने दिनों तक आप चाहें। कहने का मतलब उन्होंने उधर टाल दिया कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा। अब बीच में ये डेवलपमेंट हो गया, तो इनका दो नाव पे सवार होना कांग्रेस में तूफान ले आ रहा है। और अब ये देखते हैं कि आज जो बैठक होने वाली है, बैठक होती है तो उसमें क्या फैसला होता है। सोनिया गांधी प्रशांत किशोर को लेकर के काफ़ी गंभीर है, लेकिन एग्रीमेंट करती रही है। बेशक वो कहें कि उसके साथ अब उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो विश्वास कौन करेगा। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।